कभी कभी ऐसा होता है, खून के केस में हंसी भी आती है। वैसे मामला मौत का हो तो हंसना तो नहीं चाहिए, मगर क्या करें, होता है कई बार। अब एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी बेचारा दुनिया से बहुत परेशान हो गया। उसने सोचा आत्महत्या कर लेता हूँ। काफ़ी तैयारी वैयारी की उसने। पहले सोचा कि पंखे से लटक जाऊंगा, लटका तो पंखा ही टूट गया और पैसे खर्च हो गए नया पंखा लाने में। फिर सोचा कि अपनी बिल्डिंग की छत से कूद जाता हूँ, 10 माले की बिल्डिंग से। एक अच्छा सा मुहूर्त निकाला, चढ़ गया छत पे और जैसे ही कूदने वाला था वहीं पे लुढ़क गया। अब ये जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसमें और भी अजीब बात हुई। इसमें एक आदमी का खून दो दो लोगों ने अलग अलग से किया। आप कहेंगे कि एक आदमी का खून दो दो बार कैसे हो सकता है? दो दो बार तो मौत नहीं हो सकती ना, यही तो चक्कर है। दो दो बार खून हुआ कैसे? अब मैं ज्यादा बताऊंगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा, आप खुद ही देख लीजिए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वही जो मुझे करना है। अरे क्या हो रहा है आपको? कोई मदद के लिए आइए। हेल्प हेल्प। अरे क्या हुआ भाई इनको? लगता है इनको दिल का दौरा पड़ा है। प्लीज कोई एम्बुलेंस बुलाइए, कहीं इन्हें कुछ हो ना जाए। बिटिया आप जानते हैं इन्हें? नहीं, मैं तो बस पास में खड़ी थी। क्या हुआ? ओह माय गॉड! मैनेजर प्लीज एम्बुलेंस बुलाइए। हाँ बस पहुंच रहा हूँ, ऑन माई वे। ये होटल की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ बस पहुंच रहा हूँ। ओह माय गॉड, क्या काकी फिर से पराठा? ऐसे पराठे खिलाती रही ना, मेरा तो ढोल बन जाएगा। देखो, मुझे यही बनाना आता है और वैसे भी तुमने इस घर को गेस्ट हाउस बना रखा है जहां तुम्हारी शक्ल भी मुश्किल से देखने को मिलती है। अरे अच्छी तरह से खाओगे पियोगे नहीं तो दौड़ भाग करोगे कैसे? ये कौन आ गया? कौन है आप? किससे मिलना है? इंस्पेक्टर अभिजीत। माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं। एक्सक्यूज मी मैडम, आप प्लीज रोइए मत। मैडम प्लीज, क्या बात क्या, आप मुझे बताइए ना, क्या बात है? मैं श्रुति हूँ और ये बिनी, आपको याद होगा कॉलेज में आपका एक फ्रेंड था वीरेन, मैं उसकी वाइफ हूँ। आप पूना वाले वीरेन की बात कर रही हैं? कहाँ वीरेन? वो अब इस दुनिया में नहीं है। कैसे हुआ ये सब? कार एक्सीडेंट। वीरेन तो मेरे लिए सब कुछ थे।
क्योंकि हमारी शादी माँ बाप की मर्जी के खिलाफ हुई थी, इसलिए अब वो हमें भी अपनाने से मना कर रहे हैं। आपके बारे में बहुत कुछ सुना था उनसे, इसलिए आपके पास आ गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ जाऊं। मैं यहाँ देखिए, एक्सक्यूज मी। हाँ दया, बस पहुंच रहा हूँ। नहीं, घर से निकल रहा था कि खैर मैं आता हूँ। नहीं, कुछ खास नहीं। मैं आके बताता हूँ। क्या कि आप ध्यान रखिएगा इनका। तुम्हें पूरी तरह से यकीन है ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है? सर देखने से तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले वो आदमी बिल्कुल ठीक था, मगर जैसे ही उस लड़की ने उसे बुके दिया, उसे जोर का दर्द उठा और वो गिर गया। बुके? कहाँ है वो बुके? सर बुके तो लड़की साथ लेकर गई। इसका मतलब है सर उन फूलों में कुछ होगा जिसकी वजह से इस आदमी की मौत हो गई। हाँ, अच्छी तरह से देखो आसपास, शायद कहीं मिल जाए। बड़ी हैरानी की बात है, यहाँ पे इतना सब कुछ हो गया पर किसी ने भी उस लड़की को पकड़ने की कोशिश नहीं की है? सर उस आदमी की हालत ही इतनी खराब थी कि किसी का ध्यान ही नहीं गया उस लड़की पर। उसकी शक्ल याद है तुम्हें? सर उसने गुलाबी कलर के कपड़े पहने हुए थे, और हाँ, जाते वक्त बुके के साथ एक फाइल भी थी उसके पास। फाइल? ये देखिए, ये है वो बुके जो बाहर डस्टबिन में पड़ा था। ये है तो गुलाब, बट गुलाब जैसी बिल्कुल खुशबू नहीं है। सर इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है। तुम में से कोई भी उस आदमी को जानता था? नहीं सर, पहली बार देखा था, पर उस आदमी के हाथ में वो बैग था सर। बैग? कावेरी, जाके देखो उस बैग में, देखो कुछ मिलता है क्या। सर एक मौत हो गई और उसके बाद ये लड़की अचानक खिसक गई। इसका मतलब ये सब प्लानिंग इस लड़की की हो सकती है। वो लड़की जरूर जानती थी कि वो आदमी यहाँ पर आने वाला था, कुछ पेपर साथ में लेकर। सर ये होटल के सिक्योरिटी कैमरेज लगे हुए हैं, इनकी फुटेज देखेंगे तो पता चल जाएगा एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ था। मैनेजर। यस सर। आज की सिक्योरिटी की सारी रिकॉर्डिंग की टेप्स हमें देखनी है। उस आदमी का नाम धनराज है, वो बहुत बड़ा बिल्डर था। उस ब्रीफकेस से कुछ फाइल्स और लीगल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। धनराज? इस धनराज के घर चलते हैं। कहाँ चला गया ये प्रज्वल? अब तक घर क्यों नहीं आया? मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है। आप चिंता मत कीजिए मैडम, कुछ काम से बाहर गया होगा, आ जाएगा। नहीं जेनी, तुम जानती नहीं हो, प्रज्वल ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया। वो हमेशा वक्त पे घर आ जाता है। मुझे तो टेंशन हो रही है कि कहीं उसे कुछ हुआ तो नहीं। गलत मत सोचिए, आता ही। आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? जी आप मैं नीलांजना, मिस्टर धनराज की वाइफ। सब ठीक तो है ना ऑफिसर? कहीं प्रज्वल को कुछ? मैम प्लीज जरा धीरज रखिए। देखिए, हमें मिस्टर धनराज के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। धनराज के बारे में? क्या हुआ मिस्टर धनराज को? एक बुरी खबर है, मिस्टर धनराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन ये हुआ कैसे? मेरे बेटे की मौत कैसे हुई? मैम, इसी बात का हमें पता लगाना है। ये क्या हो रहा है? आज धनराज की मौत की खबर, और यहाँ प्रज्वल का कुछ पता नहीं, वो कहाँ चला गया है? प्रज्वल? जो चीज दिखने में जितनी खूबसूरत होती है
उतनी खतरनाक भी होती। आप उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं क्या जो धनराज से मिलने आई थी? नहीं अभिजीत, मैं उस लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इन खूबसूरत फूलों के बारे में बात कर रहा हूँ। इन फूलों के बारे में मुझे लगता है खूनी धनराज को पहले से ही अच्छी तरह से जानता था। अभिजीत, इसके होंठ देखो और इसकी नाक देखो, चमड़ी लाल होकर के फट गई है। लगता है किसी चीज का बहुत जोर से रिएक्शन हुआ है। पता है किस चीज का रिएक्शन है? मछली के तेल का। मछली का तेल? हाँ, मछली का तेल लगाया गया इन फूलों पर। खूनी को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि ये मछली के तेल से एलर्जिक है और यहाँ तक कि उससे इसकी मौत भी हो सकती है। डॉक्टर तारिका, ये तो बड़ा मुश्किल काम है। इस लड़की के बाल मुंह पे ऐसे गिरे हैं कि शक्ल तो दिख ही नहीं रही है। शक्ल भले ही ना दिखे, लेकिन कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। देखो अभिजीत, इसकी मौत ये फूलों पर लगे हुए मछली के तेल से जरूर हुई है, लेकिन इसे मारने की तैयारी पहले से कर ली गई थी। क्या मतलब? मतलब ये कि इसके पेट में हमें जहर मिला है और वो जहर इसने मरने के 2 घंटे पहले खाया है। हालांकि उससे इसकी मौत नहीं हुई, मौत इसकी इस फूलों से ही हुई। सर, ये देखिए सर। इसे थोड़ा और बड़ा करो। एफ दिख रहा है। यस, फैबुलस एंड एम्पोरियम। वाई से शुरू होता है इसका नाम। फेडेक्स, एक काम करो, इस कंपनी के बारे में पता लगाओ कहाँ पे है। इस लड़की का तो पता लग ही गया है कि ये कहाँ काम करती है। अब इस धनराज को जहर किसने दिया, इसका पता लगाना है। अब क्या बताऊं आपको? वैसे तो ये सारे ही मेरे अपने, मेरी फैमिली के लोग हैं, लेकिन पैसों को देखकर पता नहीं इन सबको क्या हो जाता है। पैसों के लिए तो लोग खून तक करते हैं। आज प्रज्वल का जन्मदिन था। धनराज उसे बधाई देने गया, तब पता नहीं किस बात पर प्रज्वल और मेरे बेटे धनराज के बीच इतनी ज्यादा बहस हो गई कि दोनों ने एक दूसरे को मार डालने की धमकी दी। मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं करनी है। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी संभाल सको। लेकिन बस मुझसे जिद मत करो, नहीं तो क्या? बोलिए, चुप क्यों हैं? आप मुझे भी मरवा देंगे ना, जैसे आपने और नीलांजना आंटी ने मेरे माँ बाप को मरवा दिया। शट अप, जस्ट शट अप। वो सिर्फ एक हादसा था और तुम्हारे इस शक का मेरे पास कोई इलाज नहीं है। जाओ यहाँ से, जाओ। मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं दूंगा। जो करना है वो करो, जाओ। करूंगा तो मैं जरूर कुछ ना कुछ, छोड़ूंगा नहीं। देख लूंगा मैं आपको इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा। ये चक्कर है, पैसा, प्रॉपर्टी। प्रज्वल को प्रॉपर्टी चाहिए पर धनराज उसे देने से मना कर रहा था। हमारे घर में तो ये लड़ाई सालों से चल रही है। वैसे धनराज और उसके भाई की सगी मां नहीं हूं मैं, लेकिन मेरे लिए वो सगे बच्चों से भी बढ़कर है। बस करिए दादी, बस बहुत हो गया। ये अपने झूठे आंसुओं से सबकी हमदर्दी बटोरना बंद करिए आप। माँ वहां पे अकेली है, चाहिए आप उनके पास जाइए। समझ में नहीं आता इस घर में चल क्या रहा है। ऐसे लगता है सब लोग एक दूसरे के पीछे पड़े हैं। एफ्रोडिक्स, क्या लड़की का पता चल गया? गुड, एक काम करो, जाकर देखो वहीं पर है या नहीं। यास्मीन, हम लोग तो तरस गए थे तुम्हारी शक्ल देखने के लिए। आप लोगों को क्या काम है मुझसे? धनराज की मौत हो गई है, समझी?
इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। उसने कहा था मुझे ये करने के लिए। किसने? धनराज मेरे बॉयफ्रेंड प्रज्वल के चाचा हैं। ना वो हमारी शादी होने दे रहे थे, ना हमें वसीयत में कोई प्रॉपर्टी दे रहे थे। मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा कि उनकी मौत ही हमारे सारे सपनों को पूरा कर सकती है। अच्छा, तुम वहाँ से कुछ पेपर्स वगैरह भी लेके भागी थी ना? हाँ, मुझे कहा था कि सड़क पे एक डस्टबिन है, वहाँ फेंक दो। वसीयत थी ना वो धनराज की? हाँ सर। कहाँ है वो डस्टबिन? दिखाओ। यही वो जगह है जहाँ पे मैंने वो विल रखी थी। उस डस्टबिन में? जी हाँ, यहाँ पे। देखो जरा, यही जगह मिली थी विल रखने के लिए, हैं? नहीं है सर। नहीं है? नहीं। मुझे मालूम था ये प्रज्वल विल लेके भाग गया होगा। सर, वो जा कहाँ सकता है? जाएगा तो जाएगा कहाँ? अरे क्या आप लोगों को भी कचरे में चीजें ढूंढने की जरूरत पड़ गई? आजकल तो हर रोज कोई ना कोई आता रहता है। क्या बोले? आजकल हर रोज कोई आता है? हाँ साहब, कल भी आपके जैसा एक अच्छा घर वाला एक लड़का यहाँ पर आया था और मुझसे झगड़ा भी किया। झगड़ा किया? क्यों? अरे साहब, मेरा थैला खींचा, उसमें से पेपर निकाला और भाग गया। मोटरसाइकिल पे भाग गया। दिखने में कैसा था वो? दिखने में? अरे साहब, कैसे देखता उसको मैं? उसने काले रंग का इतना बड़ा टोपा जो पहन रखा हुआ था, मोटरसाइकिल वाला टोपा। मतलब हेलमेट? हाँ हाँ हाँ, हेलमेट हेलमेट हेलमेट। और हाँ साहब, उसके ऊपर जानवर भी बना हुआ था। जानवर? हाँ जानवर, उस पर 2 सींग लगे हुए थे। हेलमेट पहना हुआ था, उसके ऊपर जानवर 2 सींग वाला। सर, जब भी कोई खूनी हमें जल्दी से नहीं मिलता ना, मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ सर। तो फिर तुम ही बताओ क्या करें? सर, इस केस में जैसे ही हमें पता चला कि खूनी कौन है, तो वहां डॉक्टर सालुंके ने बम फोड़ दिया। कहने लगे कि कोई और भी आदमी है जिसने धनराज को जहर दिया है। तो फिर इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर नहीं है सर, लेकिन अब इस दूसरे आदमी को ढूंढे कहां से? अरे फेड्रिक्स, परेशान क्यों हो रहे हो तुम? सर, मैं जब भी परेशान हो जाता हूँ ना, तो बहुत ही बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ सर। जब तुम कंफ्यूज हो जाते हो ना, बहुत फास्ट हो जाते हो, फटाफट के सॉल्व कर देते हो, मालूम है? अच्छा, अरे मुझे पता ही नहीं था, मैं इतना क्लेवर हूँ। हाँ? अच्छा, अब ये बताओ, ये किरण कौन है? किरण? ये किरण कौन है? सर, ये जो आदमी गायब है, ये प्रज्वल, ये किरण को जानता होगा। ये प्रज्वल कहाँ से आ गया? सर, हम लोग ने धनराज के घर पर उसके सारे दोस्तों से, यहाँ तक कि उसके सारे रिश्तेदारों से भी पूछा, लेकिन किसी को नहीं मालूम कि प्रज्वल कहाँ है। खाली हाथ आ गई तुम? अब हम फ्रेडिक्स को क्या बताएंगे? सर, घर का वॉचमैन बार बार यही कह रहा था कि प्रज्वल घर पे तो आया था, लेकिन बाहर नहीं गया था। क्या क्या क्या? फिर से बोलो। सर, यही वॉचमैन कह रहा था कि प्रज्वल घर पे आया जरूर है, लेकिन घर वाले कहते हैं उन्हें कुछ मालूम ही नहीं है। घर वाले झूठ बोल रहे हैं सर। यस सर, घर वाले झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि प्रज्वल की गाड़ी अभी भी गैराज में है। मैंने बोला ना सर, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। वॉचमैन झूठ क्यों बोलेगा सर? एक आदमी घर वापस आया और घर वालों ने देखा तक नहीं, ये हो नहीं सकता। सर, धनराज के पेट में से जहर मिला है, इसीलिए जब हमने घर वालों से पूछा कि उसने खाने में क्या खाया था, तो उन्होंने कहा कि उसने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैं घर जा रहा हूँ सर। अगर धनराज ने घर में ब्रेकफास्ट नहीं किया है तो कहाँ किया होगा? रॉयल पर्पल क्लब में। रॉयल पर्पल क्लब? प्रेडिक्ट, तुम और विवेक रॉयल पर्पल क्लब में जाओ और ब्रेकफास्ट करो। यस सर। हमें धनराज के घर की तलाशी ले लीजिए। हाँ, क्योंकि अगर प्रज्वल घर में आया था और वापस गया ही नहीं, तो इसका मतलब वो वहीं कहीं छुप के बैठा है। तो उसके घर वालों ने उसे छुपाया होगा। प्रज्वल के घर चलते हैं। क्या हुआ कभी? सर, एक्चुअली मैं वो बाइकर्स के बारे में सोच रही थी। बाइकर्स के बारे में? वो काला हेलमेट वाला? तुम ढूंढ सकती हो सर? यस सर, एक तरीका है, मैं पता लगा सकती हूँ। गुड, तुम दोनों जाकर इस बाइकर्स के बारे में पता लगा। हम लोग प्रज्वल के घर चलते हैं। वो हमारे क्लब के बहुत पुराने मेंबर थे, लेकिन उनकी तो मौत हो चुकी है। फिर उनके बारे में? देखिए मिस्टर चंदानी, धनराज जी की मौत कोई हादसा नहीं था, बल्कि उनका खून किया गया था। उनके बॉडी में से जहर मिला था
वो भी खाने में से आया था। और जब आखिरी बार उन्होंने खाना खाया था तब यहीं पे खाया था, आपके क्लब में। ये क्या कह रहे हैं आप? ये नहीं हो सकता। ठीक है, वो हमारे यहाँ खाना जरूर खाते हैं, लेकिन उन्होंने बफे का खाना खाया था और वो सभी लोग खाते हैं, लेकिन और कोई आदमी तो नहीं मरा। धनराज जी खाना खाने के अलावा और भी तो कुछ करने आते होंगे, सिर्फ खाना तो नहीं खाते होंगे ना? वो अपनी बीवी के साथ आते थे, कुछ खाते थे और अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर बैठते थे, फिर चले जाते थे। नीलांजना भी धनराज जी के साथ आती थी? नहीं सर, धनराज जी के साथ नहीं, वो अपनी कार में आती थी अलग। 2-4 रोज में एक बार जरूर आती थी। कौन सी गाड़ी में? वो ब्रांड न्यू ग्रीन रेडान में आती थी। और थोड़े टाइम से उनके साथ एक जवान लड़का भी आने लगा। जवान लड़का कौन था? कौन था ये तो पता नहीं, लेकिन 20-22 साल के करीब का रहा होगा। और धनराज सर उसके साथ गोल्फ भी खेलते थे। कहीं ये प्रज्वल तो नहीं था? उसके सिवा और कौन हो सकता है? विवेक, तुम्हारे पास वो फोटो है ना नीलांजना और प्रज्वल की? जरा दिखाओ इन्हें। ये देखिए। ये लोग कौन? मैं इन्हें नहीं जानता। ये उनकी वाइफ है। नहीं, ये उनकी वाइफ नहीं, और ना ही ये वो लड़का। क्या मतलब ये वो दोनों नहीं है जो धनराज जी के साथ आते थे? चंदानी जी, हमें उस गाड़ी का नंबर चाहिए प्लीज। ओके सर, मैं अभी ला कर देता हूँ। थैंक यू। आखिर वो दोनों है कौन? देखिए, खून हुआ है और हमें यह पता लगाना है कि खून किसने किया है। अगर प्रज्वल हमें मिल जाए तो हम उससे पूछ लेंगे कि क्या खून उसने किया है या नहीं। पर प्रज्वल है कहाँ? यही तो मैं भी पूछ रहा हूं कि ये प्रज्वल है कहां। अगर उसने कुछ किया नहीं है तो फिर वो गायब क्यों हो गया? हा? और तो और आपके वॉचमैन ने बताया कि वो अभी भी यहां है। यहाँ? यहाँ इस घर में? यहाँ इस घर में। सर, ऐसा लगता है कि इन लोगों ने उसे यहीं कहीं छुपा रखा है। सर, घर की तलाशी लेनी चाहिए। हाँ, कोना कोना छान मारो घर का। ये दरवाजा लॉक क्यों है? कमरा किसका है ये? वो मेरा कमरा है। जेनी, जरा जाकर खोलो तो। जी। ये तो कोई पूजा का धागा है, हैं? ये तो प्रज्वल का धागा है। प्रज्वल का? हाँ, उसके जन्मदिन पर मैंने पूजा कराई थी और मैंने खुद उसके हाथों पर बांधा था उसकी रक्षा के लिए। अगर ये धागा यहाँ पर है तो प्रज्वल यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए। हाँ दे। खून सर। खून? इस बेड को खोल के देखना पड़ेगा सर। प्रज्वल! सर, घाव देख के लगता है कि वार किसी नुकीली चीज से किया गया है। हाँ, नुकीली चीज। अभिजीत, देखो इस मूर्ति को, इसका भाला गायब है। बताइए, क्या हुआ था यहाँ पे? क्या हुआ था यहाँ पर?
हम में से किसी को नहीं मालूम प्रज्वल यहाँ कब आया। अच्छा, इतना लंबा चौड़ा आदमी यहाँ पे है और किसी ने भी नहीं देखा उसे, हैं? हाँ दे। कफलिंग्स? ये देखिए कफलिंग्स। किसके हैं ये? एसीपी साहब, मैं सच कहती हूँ, प्रज्वल ऐसी कफ्लिंग्स कभी नहीं पहनता था। मेरी बात का यकीन कीजिए। तो हो सकता है अभिजीत कफलिंग्स उस खूनी की हो। प्रज्वल ने मरते मरते उसके हाथ से छीन लिए होंगे। कैसे? श्रुति, विनी का बुखार कम हुआ कि नहीं? काकी पहले से तो कम है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ये अचानक बुखार चढ़ा कैसे। काकी, अभिजीत को फोन किया था, क्या कहा उसने? कितनी देर में आ रहे हैं डॉक्टर को लेकर? वो आ रहा है, वो किसी केस में उलझ गया है। आइए आइए। कैसी तबीयत है? बुखार उतर ही नहीं रहा है। हाँ बोलो। किसको याद नहीं है? तो याद क्या है? हेलमेट? ठीक है, मैं आता हूँ। आ रहा हूँ। यस डॉक्टर। हल्का सा वायरल है, ठीक हो जाएगा। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच। ओके। काकी आप ये दवाई मंगा लीजिएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे अभी जाना है। ठीक है बेटा। अरे आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? लंच टाइम है, खाना खा के जाइए ना। नहीं, मुझे बहुत जल्दी है। अच्छा ठीक है, 1 मिनट में मैं डब्बा पैक करके ले। अरे नहीं, 1 मिनट, 1 एक्सक्यूज मी। मिनट, अरे 2 मिनट। श्रुति जी। यार, ये कोई दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? साहब, मेम साहब बाहर गई हैं, घर में कोई नहीं है। ये घर नीलांजना का ही है ना? नीलांजना? ये कौन है साहब? अपने घर की मालकिन को नहीं जानते हो? धनराज की पत्नी नीलांजना, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। लगता है साहब आपसे गलती हुई है। ये धनराज की बीवी का ही घर है। फिर ये क्यों कह रहे हो कि कौन नीलांजना? उसका नाम नीलांजना नहीं है साहब, उसका नाम किरण है। किरण? किरण? धनराज की पत्नी का नाम किरण है? से इसका मतलब हमारा शक सही था। ये जो औरत धनराज के साथ क्लब जाती है वो यही है, किरण, धनराज की दूसरी बीवी और उसके जायदाद की मालकिन भी। सुनिए, ये किरण घर किस वक्त आती है? साहब, वो यहाँ बहुत कम आती हैं। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो? मैं साहब झूठ क्यों बोलूँगा? धनराज की दूसरी बीवी है, इसमें मेरे को क्या? वाह, इंटरेस्टिंग। अच्छा है कि यहाँ पे कोई लाश वाश नहीं है। कौन बचाएगा? लावण्या प्लीज जोर से मत बोल, कभी भी किस्मत पलट सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओ ये कहाँ है कबीर? हे दी, ग्रेट सीआईडी टीम। हाँ चलो अच्छा है, इस बार की रेस तो मैं जीतूंगा, देखना। हे लिसन, मॉम को कुछ मत बताना प्लीज। जस्ट शट अप। मैंने तुमको जो काम दिया था वो तुमने किया? दी गॉब्स का लीडर डेविल के चेहरे वाला हेलमेट पहनता है। कौन है उसका लीडर? हैरी के अलावा कौन हो सकता है? वो इस शहर का सबसे अच्छा रेसर है। वो कहाँ मिलेगा? वो कहीं रोजविला में रहता है। ये रोजविला कहाँ है ये तो मैं नहीं जानता। हैरी यहाँ जरूर आएगा क्योंकि कल बहुत बड़ी रेस होने वाली है। तुम्हें पक्का यकीन है कि वो यहाँ पे आएगा? 3 लाख रुपए का इनाम है रेस पर। 3 लाख रुपए के लिए वो ना है, ऐसा हो नहीं सकता। प्रज्वल ने धनराज का खून किया और किसी ने इस प्रज्वल को ही मार दिया। सर आजकल ऊपर वाला इंसाफ कुछ जल्दी ही करने लगा है। इसके पहले कि हम लोग प्रज्वल को पकड़ते, उस पर केस चलता, उसे सजा मिलती, ऊपर वाले ने केस ही निपटा दिया। हाँ, लेकिन प्रज्वल के खूनी को तो सजा देना बाकी है। शायद वो चाहता है कि हम उससे सजा दें। सर,
किरण धनराज की दूसरी पत्नी है सर। क्या? हाँ सर, और ये किरण धनराज के साथ ब्रेकफास्ट करने क्लब में गई थी। अच्छा, वो हैरी जिसने विल डस्टबिन से उठाई थी, वो इस किरण के साथ रहता है। हैरी किरण के साथ रहता है? एक ही घर में? हाँ सैंडी, टुलिप बुटीक, कांदीवली। ओके, थैंक्स। सर, प्रज्वल के हाथ में से जो कपलिंग मिले थे वो एक स्पेशल डिजाइन के हैं और वो सिर्फ टुलिप बुटीक में ही मिलते हैं। ट्यूलिप बुटीक? हाय, मे आई हेल्प यू? क्या चाहिए आपको? मैम, ये कफलिंग्स देखिए, लगता है आप ही के ब्यूटीक के हैं। या तो आपने ये खरीदे होंगे या फिर किसी को बेचे होंगे। लगता है आजकल हमारे डिजाइन कुछ ज्यादा ही फेमस हो गए हैं। आपको इतने अच्छे लगे कि आप इन्हें लेकर यहाँ तक आ गए। ऐसे ही कफलिंग आपको बनवाने हैं, राइट? वाकई काफी फेमस हो गए आपके डिजाइन्स। इस पे खून लगा हुआ है। खून? कहाँ से आया खून? किसी की मौत हो गई है, या यूं कह लीजिए कि एक मर्डर हो गया। मर्डर? यहाँ एक आदमी मर गया और मरते मरते उसने किसी की ये कपलिंग्स छीन लिए और अपनी मुट्ठी में बंद कर दिए। अब हमें ये देखना है कि क्या उस आदमी को आपके इन कपलिंग्स से प्यार था या फिर उस आदमी से। मैं तो छुट्टी पे थी, एक हफ्ते से छुट्टी पे थी, आज ही आई हूँ। ये सब तो मैडम ही देखती हैं। आप उन्हीं से जाके पूछिए इस बारे में। मैडम? कौन मैडम? इस बुटीक की ओनर सिद्धि मैडम। सिद्धि मैडम? सर, ये तो प्रज्वल की कजिन है। कहीं ये सिद्धि स्कूल में मिली हुई तो नहीं है? दया, सिद्धि उस घर पर तो रहती भी नहीं, अलग रहती है वो। तो फिर ये कफलिंग सिद्धि तक पहुंची कैसे? आप जरा अपने सिद्धि मैडम का एड्रेस दीजिए, हमें अभी उनसे मिलना है। सिद्धि मैडम की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपनी मम्मी के घर पर हैं। ये जो इशारा किया है ना कबीर ने, इसका मतलब हैरी उसके बाएं साइड पे है, तीसरे नंबर पे। यस सर, मैंने भी देखा। तुझे कभी कभी दिखता नहीं है, इसलिए बताना जरूरी हो जाता है, समझे? सीखा करो मुझसे। यस सर, जो कुछ सीखा है वो भी भूल जाऊंगा। विवेक, क्या है ये सब? ऐसे बीच में आकर रुकते हैं क्या गधे? बाइकिंग के रूल्स नहीं आते क्या? किसी की बिल चुराना और वो भी कचरे के डिब्बे में से। उस समय तुम्हारे रूल्स गड्ढे में चले गए थे क्या? हैं? क्या है सब? मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन कर दूंगा। करो करो, कंप्लेंट करो। हम लोग सीआईडी से, समझे? धनराज को जहर खिला दिया था क्लब में, तुमने ही किया था ना वो? हाँ। और ये किरण क्या लगती है तुम्हारी? किरण मेरी माँ थी। और धनराज? धनराज मेरा सौतेला बाप था। मेरी माँ की जिंदगी खराब कर दी थी उसने। मैं उसे मार देना चाहता था, इसलिए मैंने प्लान बनाया और उसे मार डाला। लेकिन सब कुछ तो तुम्हारी माँ को ही मिलने वाला था, फिर तुमने वो वसीयत क्यों चुराई? उस दिन मैंने प्रज्वल और यास्मिन को धनराज को मारने का प्लान बनाते हुए सुना। मैंने उससे पहले ही जहर दे डाला धनराज को। किरण कहाँ है? कहाँ है? सीआईडी फिर से? दो मौत तो पहले ही हो चुकी है, अब तीसरी होनी है क्या? अभिजीत, तीसरी मौत होने वाली है? पता नहीं, अब इनको पता हो तो कह नहीं सकते। मुझे कैसे पता होगा? तुमको पता नहीं है तो किसको पता होगा? हैं? क्या हो रहा है यहाँ? सीआईडी? आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? कावेरी, तुम्हें पूछ लो। तुम्हारी किस्मत का फैसला इसमें है।
खून करने से पहले 10 बार सोच तो लिया होता। प्लीज आप मुझे ये खून में मत फंसाइए। अरे मैं तो ये क्या है? ये हाँ ये एक लाश के हाथ में मिले हैं। ये तो मेरी बुटीक के हैं। ये एक लाश के हाथ में कैसे आए? काश हम आपको उस आदमी से मिला पाते। आप उसे जानते थे? प्रज्वल ही बता सकता था कि वो ये कफलिंग अपने हाथ में लेकर क्यों मर गया। मॉम, ये सब क्या हो रहा है? प्रज्वल की मौत से मेरा क्या लेना देना? अरे तो रुक क्यों गई? बोलो। ये कफलिंग्स तो प्रज्वल को उसके बर्थडे पे जेनी ने दिए थे। जेनी जी, आपका तो खेल खत्म हो गया। जेनी जी, अभिजीत किसी को गलत नाम से पुकारने की हिम्मत कैसे होती है तुम्हारी? सर वो मैं भूल गया था। इन्हें आइंदा ऐसी गलती मत करना। हाँ तो जेनी जी, सॉरी किरण जी। किरण? जी हाँ मिसेस नीलांजना जी, ये जेनी नहीं बल्कि किरण है। अब कहना तो नहीं चाहिए पर क्या करें, ये आपके स्वर्गीय पति धनराज जी की दूसरी बीवी है। और प्रज्वल का खून भी इसी ने किया है। मैं क्यों प्रज्वल का खून करूंगी? क्यों किया खून? ये सब बकवास है। मेरा किसी को भी दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था। ये बात सच है कि धनराज मेरे पति थे। उन्होंने मुझसे शादी की थी और उन्होंने उनकी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। वो नीलांजना को कभी छोड़ना नहीं चाहते थे क्योंकि उसे दिल की बीमारी है। मैंने उनकी ये बात मान ली थी, लेकिन अचानक मुझे पता चला कि प्रज्वल धनराज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तब मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी, बहुत समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो नहीं माना। वाह, बड़ा अच्छा तरीका है समझाने का। उसे ऊपर ही पहुंचा दिया। एसीपी साहब, इस औरत को दूर कर दीजिए मेरी नजरों से। धनराज ने ऐसा किया है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। यकीन तो हमें भी नहीं हो रहा है। जिस आदमी की जान बचाने के लिए इन्होंने प्रज्वल का खून किया, उसी आदमी की जान इनके बेटे हैरी ने ले ली, जहर देके। क्या? हाँ ये सच है किरण, और इसके लिए तुम जेल जाओगी, अपने पति की जान बचाने के लिए प्रज्वल का खून करने के जुर्म में, और तुम्हारा बेटा हैरी धनराज को जहर देने के जुर्म में। सर, इतना अच्छा शाही पनीर मैंने आज तक नहीं खाया है। जी करता है कि इसी में डूब जाऊं और यहीं पड़ा रहूं। रेडी? कभी कभी बाहर निकलकर सीआईडी का भी काम कर लेना। इतना अच्छा खाना तो मेरी वाइफ भी नहीं बनाती है। क्या हुआ सर? सब लोग मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? फ्रेडी, तुमने ये क्या बात कही थी? क्या कहा सर? तुमने अपने वाइफ के बारे में बुरी बात कही? मैंने? यस सर, आपने कहा आपकी वाइफ को खाना बनाना नहीं आता। ये क्या कह दिया मैंने? गलती हो गई। ये लीजिए गर्मा गर्म खीर। काकी, खाना इतना अच्छा बना है कि फेडरिक सर घर जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन खाना मैंने नहीं बनाया है, श्रुति ने बनाया है। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आलू खा रहे हैं? आलू से आपको एलर्जी है ना? या ये गोभी लीजिए ना, गोभी है, लीजिए। हाँ? लीजिए ना, गोभी लीजिए। अभिजीत, तो कभी तुमने बताया ना कि आलू से एलर्जी है? फ्रेडी, कितने साल से साथ में काम कर रहे हैं फेलिक्स? नहीं, थोड़ा पहले थी, लेकिन अभी। कुछ भी कहो, श्रुति के आने से घर में रौनक आ गई है। भाई अब तुम मेरी छुट्टी कर दो और तुम शादी कर लो। घर में हर वक्त रौनक भी रहेगी और ये गेस्ट हाउस घर जैसा लगने लगेगा। क्यों दया? हाँ वो ठीक है, मगर काकी शादी के लिए कोई लड़की तो चाहिए पहले।
भाई आसपास देखोगे तो लड़की भी मिल जाएगी। हाँ तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? ऋचा, मेरा यकीन करो, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। समीर, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है समीर, मगर अब बहुत टेंशन। बात हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं हूं ना ऋचा। ऋचा, तुम देखना, मैं सब ठीक कर दूंगा। नहीं समीर, मैंने कहा ना, अब कुछ नहीं हो सकता। और तुम मुझे झूठी तसल्ली देना छोड़ दो। तुम्हारी 2 दिन में शादी होने जा रही है पल्लवी से, और तुम कह रहे हो कि मैं हूं ना। समीर, तुम किसी और के होने जा रहे हो, और ये बात मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? ऋचा, प्लीज तुम रो मत। देखो, ये शादी सिर्फ नाम के वास्ते है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पल्लवी से शादी नहीं करूंगा। सच? तो तुम पापा से बात क्यों नहीं करते समीर? कोई फायदा नहीं, उनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है ऋचा। उन्होंने कभी मेरी बात नहीं सुनी है। वो सिर्फ वही करने वाले हैं जिसमें उनका फायदा हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ उनका फायदा हो। तो अब क्या होगा समीर? इतनी देर लगा दी, क्या हुआ होगा? अभी तक आए क्यों नहीं? किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया होगा? सुजाता, हरीश, कितनी देर लगा दी? चुप रहो, देखो सब लोग देख रहे हैं। बैठो नीचे। सर, कुछ लेंगे आप? चाय, कॉफी? अभी नहीं, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। थैंक यू। हरीश, क्या हुआ? कहीं किसी को कुछ पता तो नहीं चल गया ना? हाँ, हाँ? अब क्या होगा? होना क्या है, सिर्फ 2 दिन सुजाता, सिर्फ 2 दिन के अंदर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। हम तो बर्बाद हो जाएंगे। पुलिस तुम्हें पकड़ के ले जाएगी तो मैं क्या करूंगी? एक प्लान है, कल समीर की शादी है ना, देखना अब यही शादी हमें बचाएगी। महेश जी, काफी देर हो रही है। बारात को 15 मिनट पहले निकल जाना चाहिए था। पता है मुझे, जानते हो ना औरतों को सजने संवरने में कितना टाइम लेती है वो। अरे रंजना बेटी, 1 मिनट बात सुनो ना। जाकर कनिका को बुलाओ और समीर को भी बोलो जल्दी आए, जाना है हमें फिर। सुनो, तैयार नहीं हुए अभी तक? महेश सुनो तो सही। अरे पता है ना, हमने दीपक और ज्योति जी से क्या कहा था कि हम 11 बजे वहां पहुंच जाएंगे, और ये देखो 10:30 बज गए हैं। 1 घंटा लगता है यहाँ से पहुंचने में। जाओ, जाकर समीर को बुला के लाओ। कैसे बुलाओ समीर को? क्यों, क्या हुआ? समीर अपने कमरे में नहीं है, तो उसके बेड पे से नोट मिला है, पढ़ो। क्या समीर हमारे पास है? अगर चाहते हो कि वो जिंदा वापस आ जाए तो हमें 1 करोड़, हम जल्दी फोन करेंगे। अरे आप यहाँ, काकी ने बोला आप यहाँ सामान खरीदने आ गए। मैं वापस आते समय लेता आता ना, आपने क्यों तकलीफ की? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? तकलीफ की क्या बात है? काकी की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं आ जाऊं। वैसे भी मैं जानती हूँ, जब से मैं आई हूँ उनका काम बहुत बढ़ गया है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके आने से काकी को तो बहुत अच्छा लग रहा है। क्या है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों पे हुक्म चलाना बहुत अच्छा लगता है। आप भी ना। आउच! बिनी! विनय, विनय! ओफो! आई एम सो सॉरी। बिनी, तुम इधर आओ। क्या करती हो तुम? उफ! सॉरी। बच्ची है। मैं नहीं, आप सामान खरीद ले, मैं देखता हूँ। मैं कर लेती हूँ। आई एम रियली सॉरी। नो, इट्स ओके। बिनी, तुम इधर आओ। चलो, इसीलिए मैं तुम्हें कहीं नहीं लेके जाती। कम वेरी बैड गर्ल। आप देख लीजिए, आपका कोई भी सामान टूटा हो मैं दोबारा खरीद लेता हूँ। नहीं, ठीक है सब। आई एम सॉरी। वैसे एक बात बताऊं? जी? आपकी जोड़ी बहुत अच्छी है। आपकी वाइफ काफी सुंदर है। हाँ दया। हाँ, बोलो। कुछ नहीं। दूल्हा किडनैप हो गया? नहीं सर, समीर का फोन नहीं लग रहा है। समीर का फोन नहीं लग रहा है? जी। चमेश जी, आपने समीर को आखिरी बार कब देखा था? आज सुबह हमने एक साथ नाश्ता किया था, उसके बाद हम लोग तैयार होने चले गए। उसके बाद से उसे किसी ने नहीं देखा? नहीं।
दूल्हा घर से गायब है और किसी ने भी उसे नहीं देखा। ये कैसे हो सकता है? उसका कमरा बंद था, मैंने सोचा वो अंदर तैयार हो रहा है शायद। आपको जो चिट्ठी मिली थी वो 10:30 बजे मिली थी ना, जब बारात जाने वाली थी। जी सर। अच्छा, ये जो किडनैपर्स ने आपको लेटर लिखा था उसमें लिखा था कि फोन करेंगे, तो कोई फोन आया था क्या? नहीं, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। ये दीपक जी का फोन है, हमारे होने वाले समधी जी का। एक्सक्यूज मी। जी। प्रेडिक्स विवेक, इस घर में जितने भी टेलीफोन हैं सब टैप करो, क्विक। ये आप नहीं कर सकते। ये आप कैसे कर सकते हैं? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या हुआ? दीपक जी क्या कह रहे थे? मैं दीपक के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। तुम्हें पता नहीं वो क्या कर रहा है? वो अपनी बेटी पल्लवी की शादी समीर के बजाय किसी और के साथ कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है वो? मैं भी जाकर देखता हूँ उसको। महेश! कैसे रोकेगा? महेश! गुस्से में कुछ कर न बैठे ये। चलो बेटा, चलो चलो मधु भाई, चलो, जाने का वक्त हो चुका है। पल्लवी बेटा, पल्लवी बेटा, आ जाओ बेटा। पल्लवी, तुम तैयार हो ना? चलो जल्दी करो, मंदिर में पंडित जी राह देखते होंगे, मुहूर्त निकला जा रहा है। मम्मी, थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं ना, शायद समीर आ ही जाए। पल्लवी, उसका नाम भी मेरे सामने मत लेना, और एक बार मेरे सामने आ जाए उसका गला दबा दूंगा। उसकी वजह से मेरी बेइज्जती हुई दुनिया। दीपक जी छोड़िए ना सब बातों को, जो हो गया सो हो गया, अब तो सब ठीक है ना। चलिए चलिए चलते हैं। समझ में नहीं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। आपने दीपक जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर रहे हैं दीपक जी? सुनो सुनो, ये सुनो, आपका बेटा बारात छोड़कर भाग जाता है और आप उल्टा मुझसे पूछ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं। हमारा बेटा किडनैप हुआ है। ऐसी मुसीबत में आपको हमारा साथ देना चाहिए, और आप है कि आपने इंतजार तक नहीं किया और अपनी बेटी की शादी किसी दूसरे के साथ कर रहे हैं। हाँ, मैं मेरी बेटी की शादी दूसरे से कर रहा हूँ, तो आप क्या करने वाले हो? अरे जान से मार दो दीपक। अरे रुक जाइए, बंद कीजिए लड़ाई झगड़ा। हो क्या रहा है? आप कौन हैं? मैं एसीपी प्रद्युमन, सीआईडी से, और समीर के किडनैपिंग के सिलसिले में हम यहाँ आए। ये अच्छा मजाक है, किडनैपिंग। मजाक? आपको ये मजाक लग रहा है? हाँ मजाक, मजाक नहीं तो क्या। समीर और पल्लवी की मंगनी 2 साल पहले हुई थी, और समीर कोई ना कोई बहाने शादी की तारीख बढ़ाए जा रहा है। एसीपी साहब, ये किडनैपिंग मिडनैपिंग कुछ नहीं है, मुझे तो लगता है ये कुछ और है। क्या है कुछ और? क्या कमी है मेरे बेटे में? एसीपी साहब, मैं हाथ जोड़ता हूं, मैं मेरी बेटी की शादी समीर से करके उसकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता। अच्छा, ये तो बताओ कि शादी किससे कर रहे हो? ऐसे लड़के से जो शादी के मंडप से भाग न जाए। उसका नाम है रोहन। क्या? रोहन से? हरीश जी, आपके रोहन से? हाँ, मेरे बेटे से। हरीश जी से और सुजाता से हमारा दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने अपने बेटे का रिश्ता प्रपोज कर दिया और इन्होंने हाँ भी कर दी। हाँ कर दी हरीश? हैं? हमारी बेइज्जती के बारे में एक पल के लिए भी सोचा तुमने? हाँ कर दी। सर, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी रुकवाइए सर, प्लीज, हमें आपकी मदद चाहिए। सॉरी महेश जी, शादी ब्याह के चक्कर में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। पानी पी लीजिए। मेरे बेटे की तो जिंदगी बर्बाद कर दी दीपक ने। ऐसे कोई कैसे कर सकता है? किसी दूसरी बारात को बुलवा लिया, केस कर दूंगा मैं उस पर। मेरे बेटे की तो नाक कट गई ना। कैसे कैसे सपने देखे थे मैंने अपने बेटे के लिए। महेश जी, गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं होगा। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अभी हमें समीर को ढूंढना है, शादी वादी होती रहेगी। मतलब कैसे होगी शादी? कोई अच्छी लड़की मिल जाएगी ना। और दीपक, छोड़ दूं उसे? सरेआम बाजार में हमारी इज्जत उछाली है, उसे छोड़ दूं मैं? महेश जी, आपके पास समीर का लिखा हुआ कोई नोट या लेटर है? क्यों, उसका क्या करेंगे आप? देखिए, ये तरीका है इन्वेस्टिगेशन करने का, हमें सब कुछ देखना पड़ता है। आप प्लीज लेके आइए। ये महेश जी तो घोड़े से उतरने के लिए तैयार ही नहीं है। घोड़ा?
एक्चुअली हमारे एसीपी साहब के पास एक पुराना घोड़ा है, उस पर कभी कभी बैठते हैं ये है समीर की डायरी। सरमाश हो रहा है। ये चिट्ठी समीर ने लिखी है। चिट्ठी समीर ने लिखी है? देखा, इसका मतलब है उसने अपने आप को किडनैप करवाया है। अब बताइए, कहां छुपा के रखा है समीर को? क्या कह रहे हैं आप? सर, जरूर समीर की कोई गर्लफ्रेंड है, वो उसी के पास होगा। सर, अगर इसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो जरूर सबसे ज्यादा फोन उसने उसी को किए होंगे। लावण्या, यस सर। जरा समीर की फोन लिस्ट चेक करो, देखो किस नंबर पे सबसे ज्यादा कॉल की गई है। यस सर। पता चल जाएगा ये गुमनाम लड़की है कौन। आप ऋचा हैं? जी। अरे सुनिए तो सही। अरे कौन है आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। ये आपने शादी के कपड़े पहने हुए हैं, आज आपकी शादी है क्या? जी। किससे? कहीं समीर से तो नहीं हो रही है शादी तुम्हारी? हैं? हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे मालूम? समीर कहाँ है? अब मुझे नहीं मालूम। टीचर झूठ मत बोलो, बताओ समीर कहाँ है? देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं खुद समीर का इंतजार कर रही हूँ और वो अब तक नहीं आया। अच्छा, फेडेरिक्स, लावण्या, घर की तलाशी लो। देखो मैडम सच बोल रही हैं कि झूठ? टीचर, समीर ने खुद अपने आप का किडनैप क्यों करवाया? क्यों किया उसने ये नाटक? बताओ क्यों किया उसने? समीर के पापा मेरी और समीर की शादी के लिए नहीं मान रहे थे। वो चाहते थे कि समीर की शादी पल्लवी से हो जाए, लेकिन समीर ने मुझसे कहा था कि वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। समीर के पास एक प्लान था, लेकिन वो प्लान क्या था मुझे भी नहीं मालूम। सर, रीचा सच बोल रही है सर, समीर घर में नहीं है। ओ? तो फिर ये समीर है कहाँ? आप एक बार फिर समीर को फोन लगाइए, मुझे भरोसा है वो फोन जरूर उठाएगा। वो इस तरह हमारी नाक नहीं कटवाएगा। अरे एक तो उसने हमें पहले ही मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है, और ऊपर से कुछ अपने ऐसे हैं जिन्होंने हमारी पीठ पे छुरा मारा। हमने तो कुछ नहीं किया है, फिर हमें यहाँ पर क्यों बुलाया गया है? वो समीर छुपा होगा कहीं अपनी गर्लफ्रेंड के घर में। भगवान का लाख लाख शुक्र है मेरी बेटी की शादी उससे नहीं हुई, वरना वो मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देता। अरे एक मिनट बार-बार क्यों अरे चुप रह जा, वरना मैं एक सेकंड। ये क्या कर रहे हैं? आपके खिलाफ केस बन जाएगा, एक ऑफिसर की आंखों के सामने किसी के ऊपर हाथ उठाने का। तो ठीक है, अपनी आंखें बंद कर लो। आओ आओ, देखो इस लड़की को अच्छी तरह से पहचानते हैं आप? कौन है ये? इसे क्यों लाया गया यहाँ? ये रीचा है, आपके समीर की गर्लफ्रेंड। जी, समीर आज इससे शादी करने वाला था। देखा देखा तुम्हारा बेटा क्या करने वाला था। मुझे पहले से शक था कि वो मेरी बेटी को धोखा देने वाला है। बकवास मत करो अपनी। एक मिनट, बस कीजिए आप लोग। पहले हम लोग समीर को ढूंढ लें, फिर आप लोग आपस में लड़ते रहना, समझे? आप में से किसी को समीर ने फोन किया था? किसी से बात हुई थी उसकी? हाँ? सर, समीर को जरूर कुछ हुआ है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता सर। उसने मुझसे वादा किया था कि वो आएगा। सर प्लीज उसका पता लगाइए, उसे जरूर कुछ हुआ है। कि समीर का सचमुच किडनैपिंग तो नहीं हुआ? ऋचा, आप ये बताओ कि समीर ने आखिरी बार कितने बजे फोन किया था तुम्हें? करीबन 8:30 बजे, और उस वक्त वो अपने घर पर था। 8:30 बजे? और समीर 10:30 से गायब है ना? तो इसका मतलब है समीर के साथ जो कुछ भी हुआ है 8:30 और 10:30 के बीच में। लावण्य, एक काम करो, समीर के सारे टेलीफोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो 8:30 और 10:30 के बीच में उसकी किसके साथ बात हुई थी। सर,
समीर को 9:15 को एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया है और वो नंबर है 127658898। 127658898। रिंग बज रही है सर, पर कोई फोन उठा नहीं रहा है। विवेक, एक काम करो, इंटरनेट पे टेलीफोन की साइट खोलो और चेक करो कि ये नंबर किसका है। विनय नगर वेडिंग हॉल। विनय नगर वेडिंग हॉल? ये तो वही हॉल है जहाँ शादी होने वाली थी। लेकिन वो हॉल वाले लोग समीर को फोन करके क्यों बुलाएंगे? तो उन्हीं से पता चल जाएगा। विनय नगर वेडिंग हॉल। किसने किया था समीर को फोन? सर, मिस्टर समीर को कॉल क्यों करेंगे? हमारे पास मिस्टर समीर के मोबाइल फोन का नंबर भी नहीं। सच कह रहा है? यस सर। अगर आप में से किसी के पास भी समीर का नंबर नहीं है तो फिर उसे फोन किया किसने? है? ये 127658898 इधर का ही नंबर है ना? सर, ये तो हमारे स्टोरेज रूम का नंबर है। स्टोरेज रूम का? हाँ सर, हम अपने स्टोरेज रूम में शादी से मिलने वाले तोहफों को इकट्ठा करके रखते हैं। मिस्टर महेश ने कल बहुत सारे गिफ्ट भेजे थे, वो सारे गिफ्ट हमने अपने स्टोरेज रूम में रखे थे। ये आपका स्टोरेज रूम कहाँ है? जरा दिखाइए। ये हमारा स्टोर रूम। दरवाजा तो बंद है सर, इसमें कीमती सामान रहता है इसलिए इसे लॉक ही रखते हैं। मैं देखता हूँ। लॉक तो खुला है। तो फिर दरवाजा खुल क्यों नहीं रहा है? हाँ? सर, लगता है अंदर कोई है। दरवाजा खोलो। सीआईडी से हैं। इस कमरे में अंदर जाने का कोई और रास्ता भी है क्या? जी, आप पीछे खिड़की है। आइए सर, आइए। यही वो खिड़की सर। मैनेजर, आप एक काम कीजिए, आप यहीं पे रुकिए ताकि खिड़की से कोई भाग ना सके। ओके? ओके सर। सर, हाँ सर, खिड़की खुल नहीं रही है सर, शायद अंदर से बंद है। देखते हैं अंदर कोई है क्या। ले, दरवाजा तोड़कर देखते हैं। या तो अंधेरा है। लाइट का स्विच कहाँ है? सर, शायद स्विच उस तरफ है। देखो जरा, लगाओ। अरे क्या हुआ पल्लवी? सर, मैं गिर गई। जल्दी से लाइट लगा। प्लीज, अब सब लोग बाहर जाइए। विवेक, इन्हें बाहर ले जाओ। सब लोग को बाहर जाइए। चल, प्लीज प्लीज आप चलो लेके जाओ प्लीज। अंदर से बंद है। मैनेजर। जी सर। यहाँ से किसी को बाहर जाते हुए देखा? नो सर। खिड़की बंद है अंदर से। सर, ये दरवाजा भी अंदर से बंद है और खिड़की भी अंदर से बंद है। अभिजीत, इसका मतलब है खूनी जो कोई भी है यहीं कहीं आसपास ही होना चाहिए, इसी कमरे में। इस कमरे को अच्छी तरह से चेक करो। देखो कोई ऐसी जगह जहां पर वो छुपकर बैठा हो। अच्छी तरह से चेक करो। नहीं सर, यहाँ कोई दिख नहीं रहा है। सर, यहाँ भी कोई दिख तो नहीं रहा है। कमाल है, दरवाजे से बाहर नहीं गया, खिड़की से बाहर नहीं गया, तो फिर खूनी गया तो गया कैसे? बहुत बुरी तरह से मारा है किसी ने बेचारा को। शादी भी नहीं हुई थी और बेचारा मर गया। जो शादी के बाद होने वाला था वो शादी के पहले ही हो गया। क्या? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सर। नहीं, फिर भी शादी के बाद मारे ही जाते हैं ना मर्द लोग। इसके लिए अंगूर खट्टे सर। बस बस, मजाक बात। वैसे भी इस केस ने हमारे साथ मजाक ही करके रखा है। हाँ सर, अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा कि समीर का खूनी आखिर गायब कहाँ हो गया। दरवाजा अंदर से बंद था, खूनी बाहर निकला ही नहीं, और जब हम वहाँ कमरे में पहुंचे तो खूनी वहाँ था नहीं। खूनी कहीं गायब न होता बस। तुम लोगों ने कमरे की तलाशी ढंग से नहीं ली होगी।
तो आप खुद आके वहां देख लीजिए ना। हाँ, अगर आपको हम लोगों पे भरोसा नहीं है तो हम लोग गधे नहीं है। दरवाजे के साथ साथ खिड़कियां भी अंदर से बंद थी। यार तुम इतने उखड़ क्यों रहे हो भाई? हाँ, खून ही नहीं मिला तो उसका गुस्सा तुम मुझ पर क्यों उतार रहे हो? देखो दया, ऐसा भी हो सकता है कि समीर ने खुद को कमरे में बंद कर लिया हो और आत्महत्या कर ली हो। उसने की आत्महत्या और तुम ढूंढ रहे हो खूनी को। यहाँ फॉरेंसिक लैब में खड़े होकर जो मुंह में आया वो उपदेश देते रहते हैं आप डॉक्टर सालू के। दया, शांत हो जाओ। सर, मैं सीआईडी हमेशा के लिए छोड़ दूंगा अगर ये साबित कर दे कि ये एक आत्महत्या है। तुम मुझसे ज्यादा समझते हो क्या? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, समझदार तो आप ही हैं। जो कुछ मालूम है आपको मालूम है। क्या है, यहाँ दिन रात इसी में रहने से आपके दिमाग के दरवाजे बंद हो गए हैं। जरा बाहर निकलिए। 40 डिग्री टेम्परेचर में घूमेंगे ना तो पता चलेगा खूनी कैसे भागा है। यार ये हो क्या गया सब? अगर तुम इतनी श्योर हो तो इस लाश पर हाथ रखो और कसम खाओ और कहो कि ये आत्महत्या है, खून नहीं है। खाओ कसम। अरे मैं खाओ ना। अरे मैं हाँ, आप बोलिए। मैं अभी दोनों हाथों से चाकू खींचा सर आपने। कोई अपने आप को इतनी जोर से चाकू मार सकता है? यार दया, मैं मजाक कर रहा था यार। मजाक कर रहे थे सर। समीर का खूनी वही है जिसने इसे वहां पे बुलाया था। सर, हाँ। ये देखिए, समीर के जेब से कुछ मिला है। एक नोट है। सुनो सब लोग, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहते हो तो कोलाड फार्म हाउस पर पहुंचो। एक और धमकी भरा लेटर रिचा के बारे में। मगर सर, जब हम लोग रिचा से मिलने गए थे वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ये लेटर झूठा है सर। समझ में नहीं आ रहा ये खूनी चाहता क्या है। और ऊपर से ये नोट टाइप किया हुआ है। सर, अगर ये लेटर समीर को मिला था तो वो कोलाड फार्म हाउस क्यों नहीं गया रिचा को बचाने के लिए? उसकी बजाय ये तो पहुंच गया शादी के हाल में। तो जिसने मैरिज हॉल से फोन किया था शायद उसने ही ये नोट भेजा। सर, एक काम करो, देखो कोई फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या, और वो फिंगरप्रिंट्स घर के सभी लोगों के फिंगरप्रिंट्स के साथ मैच करके देखो। हम लोग इस कोलाड फार्म हाउस पर चलते हैं। अभिजीत, इस बार थोड़ा ध्यान से चेक करना 40 डिग्री पे। अरे बेटा, तू आ गया? बैठ, मैं तेरा खाना परोस देती हूँ। मैंने कहा कि मैं खा लूंगा, आप आराम करो। सारा दिन तो आराम ही करती रहती हूँ। ये श्रुति है ना, मुझे कुछ करने ही नहीं देती, बस मेरी सेवा करती रहती है। कोई बात नहीं, कहा कि मैं खा लूंगा। आप अंदर जाके आराम कर लो। ठीक है बेटा। श्रुति जी, क्या हुआ? रोने की आवाज आ रही थी, सब ठीक तो है? नहीं नहीं, सब ठीक है। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई परेशानी है आपको? मुझसे कोई गलती हो गई? आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। आप अगर नहीं होते तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, क्या होता मेरा। आपके तो बहुत एहसान है मुझ पर। नहीं नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज था। आप वीरेन की पत्नी हैं। प्लीज बताइए, बात क्या है? बहुत मिस कर रही हूँ वीरेन को।
देखिए, मैं नहीं चाहती कि मैं आप पर बोझ बनूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं जल्द से जल्द नौकरी ढूंढूंगी और जैसे ही नौकरी मिल जाएगी मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बिनी के बारे में भी तो सोचना है। आप थक गए होंगे, आप प्लीज जाके सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। उस आदमी ने अपना नाम नहीं बताया, बस तुम्हारे इस फार्म हाउस पे रूम बुक कर दिया। जी सर। और आपने कुछ पूछा भी नहीं कि कौन है, हैं? नहीं सर, मैंने पूछा था कौन है, कहाँ से आया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया सर। मैंने सोचा कहीं बुकिंग कैंसिल ना हो जाए, इसलिए फिर आगे नहीं पूछा सर। अच्छा, क्या वो खुद आया था पैसे लेकर रूम बुक करने के लिए? नहीं सर, उसने फ़ोन किया था कि अपने आदमी को भिजवा रहा है पैसे लेकर। आए थे उसके आदमी? आए थे, लेकिन बहुत जल्दी चले गए सर। उनका अचानक कोई फ़ोन कॉल आ गया था और वो सब छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन पैसे मैंने ले लिए थे सर बुकिंग के पूरे। अच्छा ये बताओ, ये आदमी जिसने तुम्हें फोन किया था रूम बुक करने के लिए, क्या तुम उसकी आवाज पहचान सकोगे? जी सर, पहचानूंगा। ये है वो फार्म हाउस के मैनेजर। खूनी ने इन्हें फोन करके कहा कि उनके फार्म हाउस में उसे एक रूम बुक करना है। अब आप लोगों को इस फोन पर एक लाइन बोलनी है ताकि आप सबकी आवाज मैनेजर साहब सुन सके। और लाइन ये है कि हमें आपके फार्म हाउस में एक रूम बुक करनी है। ये क्या बकवास है? क्या बकवास है ये? बकवास नहीं है, ये हकीकत है। चलो आप इसे शुरू करते हैं मिस्टर दीपक। बोलिए बोलिए। हमें आपके फार्म हाउस में एक कमरा बुक करना है। नहीं जी, अब आपकी बारी है। ये क्या बेहूदगी है? मेरे बेटे की मौत हो गई और आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं? ठीक है, आप हम लोगों को गलत साबित कर दीजिए। क्या बेहूदगी कर रहे हैं आप लोग? बहस मत कीजिए, वो जो कह रहे हैं वो कर लीजिए ना। आपके फार्म हाउस में मुझे कमरा बुक करना है। ऐसे नहीं, ठीक से बोलिए। आपके फार्म हाउस में एक कमरा बुक करना है। रोहन जी, आप बोलिए। मुझे आपके फार्म हाउस पे एक कमरा बुक करवाना है। एक्सक्यूज मी, आप बोलिए। बोलिए। एक मिनट, मुझे आप लोग को कुछ बताना है। क्या बताना है? हाँ? मैंने ही मैनेजर को फोन किया था और मैंने वो चिट्ठी समीर को भिजवाई थी। तूने मेरे बेटे को मारा। एक मिनट। क्यों मारा? क्या कसूर था उसका? क्यों मारा मेरे बेटे को? नहीं, हमने समीर को नहीं मारा। हमने समीर का सिर्फ किडनैप का प्लान बनाया था। अच्छा, तो मतलब इस प्लानिंग में आप भी शामिल थी? हरीश, हरीश तुमने ऐसा क्यों किया? मैं पैसों की लालच में आ गया था दीपक, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में गड़बड़ करके पैसे चुराए थे। और ये सब बातें तुम्हारे अकाउंटेंट को पता चल गई थी। वो तुम्हें बताने ही वाला था, तो मैंने सोचा कि खुद को बचाने के लिए अगर मैं अपने बेटे की शादी तुम्हारी बेटी से कर दूंगा तो तुम मुझे जेल नहीं भिजवाओगे। इसलिए हमने 2 गुंडे हायर किए जो समीर को पकड़कर 2 घंटे तक छुपा के रख दे, ताकि समीर शादी तक न पहुंच पाए। लेकिन फिर हमें पता चला कि वो तो पहले ही किडनैप हो चुका है।
हमने अपने गुंडे वापस भिजवा दिए। मैं सच कहता हूँ एसीपी साहब, मैंने खून नहीं किया है। मैं सच कहता हूँ सर, ये खून मैंने नहीं किया। अगर ये खून तुमने नहीं किया है मिस्टर हरीश, तो फिर ये खून किया किसने? कमाल है, ये खिड़की भी अंदर से बंद थी, दरवाजा भी अंदर से बंद था। बंद कमरे में खून हो जाता है और खूनी निकल के भाग भी जाता है। चमत्कार है। सर, हम किसी जादूगर को बुला सकते हैं। क्यों? सर, क्योंकि वही तो लोगों के सामने देखते देखते गायब हो जाता है। हाँ सर, हम सब तो इस कमरे के बाहर खड़े हुए थे, फिर भी कोई गायब हो गया। ये तो एक मैजिशियन ही कर सकता है। ये मैजिशियन, जादूगर सब बकवास है, समझे? हम इस कमरे से तभी बाहर निकलेंगे जब हमें ये पता चलेगा कि वो जगह कौन सी है जिसमें से वो खूनी भाग गया है। सर, हाँ, यहाँ ये क्या? ये देखिए सर, पर्दे में होल है। जरा देखो। पर्दे में छेद है? अभिजीत, हम ढूंढ रहे थे एक बड़ा दरवाजा, मगर खूनी इस पर्दे के छोटे से छेद में से भाग गया। तो क्या बात कर रहे हो सर? इतने छोटे से छेद में से कोई भाग कैसे सकता है? मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। तुम लोग बाहर जाओ और एग्जैक्टली 2 मिनट के बाद दरवाजा तोड़कर अंदर आना। जाओ। जाओ ना बाहर, मैंने कहा ना तुमको। ये तो मालूम ही है, कभी कभी झटका लगता है उन्हें। और जब जब झटका लगता है ना, मैं उनके सामने कभी खड़ा नहीं रहता हूँ। क्यों? अरे फेल वो होते हैं, डांट मुझे पड़ती है। चलो 2 मिनट बचे हैं। 2 क्या 4 मिनट होने दो, बंद कमरे में कुछ नहीं होने वाला। देखते हैं। सर? 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 सर गायब हो गए। खिड़की भी अंदर से बंद है। हमारा तो लल्लू बना दिया एसीपी साहब ने। लेकिन सर जा कहाँ सकते, वो तो यहीं थे। जादूगर डेंकाली कुमार भी दरवाजा बंद करके ऐसे ही गायब हो गए थे। सर आपने तो मुझे डरा दिया सर। हमें भी सिखा दीजिए ना ये जादू क्या है। ये कोई जादू वादू नहीं है फ्रेडरिक्स। खूनी हमारे साथ ही था, हमारे साथ खड़ा था बाहर। वो जब हम दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, उससे बहुत पहले वो यहाँ से गायब हो गया था इस कमरे से। लेकिन सर, बंद कमरे के अंदर से वो बाहर गया कैसे? सिंपल दया, इस धागे से। धागे से? हाँ, धागे से। खूनी ने एक धागा लिया, उसका एक सिरा उसने दरवाजे के बोल्ट में बांधा, फिर वही धागा सीधे लेकर उस पर्दे के छेद में से खिड़की के बोल्ट पर बांध दिया, टाइट। अब जैसे ये दरवाजा खुला, धागा खिंच गया और खिड़की लॉक हो गई। कमाल हो गया सर। कोई कमाल वाल नहीं है फ्रेडरिक्स, चालाकी है चालाकी खूनी की। सर
इतना सब कुछ बता दिया है आपने, तो ये भी बता दीजिए कि खूनी कौन है। खूनी वही है जो इस खिड़की से कूदकर गायब हो गया। क्रिमिनल कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई ना कोई सुराग तो जरूर छोड़कर जाता है। इसने भी छोड़ा होगा। ये देखिए, क्या है कावेरी? ये घुंघरू है जो पायल में लगे हुए होते हैं। पायल में? ये तो सिर्फ औरतें पहनती हैं। हम लोग तो सिर्फ आदमी को ढूंढ रहे हैं, और ये तो। एक काम करो लावण्या, दूल्हा दुल्हन के करीबी रिश्तेदारों में जितनी सारी औरतें हैं, सबको अपनी अपनी ज्वेलरी के साथ ब्यूरो में बुलाओ। मुझे लगता है खूनी कोई औरत ही है। एसीपी साहब, आप हम लोगों को वैसे ही बुला लेते, इस सब ज्वेलरी के साथ। कनिका जी, अब ये बात साफ हो गई है कि खूनी आप में से ही कोई एक है, इसलिए आप सबको यहां दोबारा बुला लिया। क्या है ये? ज्वेलरी ने समीर को मारा है? जी नहीं, ये ज्वेलरी हमें बताने वाली है कि खूनी कौन है। लावण्या, वो घुंघरू है ना तुम्हारे पास? यस सर। मिला के देखो। सर ये देखिए, ये वही पायल है जिसमें से घुंघरू निकला हुआ है। ये पायल किसकी है? क्यों? क्योंकि वही खूनी है। क्या? ये पायल तो मैंने पल्लवी 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 तो बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो पल्लवी, ये पायल मैंने बोलो पल्लवी, बोलो पल्लवी, बोलो पल्लवी, प्लीज बोलो। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं समीर से बहुत प्यार करती थी। वो हमारी शादी की डेट आगे बढ़ाता चला गया, मैंने कुछ नहीं कहा। एक दिन मुझे पता चला कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है और शादी भी उसी से करेगा। देखो तुम रो, प्लीज मत रो। ये शादी तो सिर्फ नाम के वास्ते है, और मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पल्लवी से शादी नहीं करूंगा। सच समीर, उस दिन मैंने उसे वेडिंग हॉल में बुलाया, मैंने उससे बात करनी चाहिए, लेकिन वो मुझे नहीं सुन रहा था, मुझ पे हंस रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उसका खून कर दिया, उसका खून कर दिया। और तुमने वो दरवाजा भी बहुत चालाकी से बंद किया था। जब सब रूम के अंदर जा रहे थे, मैं पहले ही समीर की लाश पे जाके गिर गई। क्या हुआ पल्लवी? सर मैं गिर गई। जल्दी से लाइट लगाओ सर, ताकि किसी को भी धागा नजर ना आए। वाह, बड़ी चालाकी से प्लानिंग की थी तुमने पल्लवी, मगर तुम्हारी इस पायल की एक घुंघरू ने तुम्हें धोखा दे दिया। ले जाओ इसे लावण्य। दया, अभी तुम फ्री हो? हाँ, क्यों? क्या बात है? कुछ जरूरी बात करनी थी तुमसे। दया, मुझे तुमसे कुछ सलाह लेनी थी। बात कुछ ऐसी है कि क्या हो गया यार, मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है, मुझे मेरी जिंदगी के बारे में एक फैसला ले लेना चाहिए। अभिजीत, कहीं तुम शादी के बारे में सोच तो नहीं रहे हो? हाँ? शादी और तुम? अरे यार मजाक छोड़ो यार दया, मैं पूछ रहा मुझे करना चाहिए या। एक मिनट, कहीं वो श्रुति तो नहीं? हाँ यार, वो श्रुति यार, वो अकेली है यार, दुनिया में उसका कोई है नहीं यार। बॉस,
तुमने ठीक तरह से सोच तो लिया है ना? नहीं, मेरा मतलब है अच्छी औरत है, लेकिन फिर भी एक बार सोच लो। यार मैं एक मिनट दे, गाड़ी रोकना एक मिनट। क्या बात है? कौन है ये? वीरेन। क्या कहा तुमने? वीरेन? हाँ। श्रुति का हस्बैंड? हाँ। अरे वो तो मर चुका है ना? हाँ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा उसे अभी यहाँ। तो फिर ये वापस कैसे आ गया? CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।